नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स टॉप 50 का 22वां सेट हल करेंगे। इसके पहले जो है 21 सेट हम लोग हल कर चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप जो है देख सकते हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय आरओ और बीपीएससी एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। दोस्तों जो है अकेडमी पर आप यूपी के किसी भी जो है एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। और इसमें आपको अपनी पसंद के सभी शिक्षकों के साथ मोबाइल में किसी भी समय किसी भी जगह से अध्ययन कर सकते हैं। यदि आप लाइव किसी भी वीडियो को याद करते हैं तो आप अभी भी रिकॉर्ड रूप में वीडियो को देख सकते हैं। और सभी कक्षाओं के बाद आपको क्लास नोट्स दिए जाते हैं। प्रत्येक चौथा व्याख्यान एक शंका समाधान यानी कि डाउट सेशन का होता है, जिसमें चल रहे विषयों से संबंधित आपके डाउट को जो है क्लियर किया जाएगा। और इसमें की फीचर्स है जो आप देख सकते हैं। पर डे के हिसाब से आपको 17 रुपये जो है पड़ेगा। और उसमें आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, रेगुलर सब्जेक्ट वाइज एंड मॉक टेस्ट कराया जाएगा। लर्न फ्रॉम फैकल्टी ऑफ योर चॉइस, अपने चॉइस के अनुसार आप फैकल्टी जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। ईएमआई पेमेंट का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप जो है किसी अब कोर्सेज जो है आप देख सकते हैं अवेलेबल जो है अनअकैडमी पर। यूपीपीएससी के रिगार्डिंग यूपीपीसीएस का न्यू फाउंडेशन बैच आपका स्टार्टिंग एवरीडे वेडनेसडे बाय टॉप यूपीपीसीएस एजुकेटर्स, यानी कि प्रत्येक बुधवार को यूपीपीसीएस के टॉप एजुकेटर्स द्वारा यूपीपीसीएस का बैच जो है यहाँ स्टार्ट होता है। और यूपीएसआई का बैच अवेलेबल है। बीईओ, आरओ, लेखपाल, ये सभी बैचेज जो है अवेलेबल हैं। और आप देख सकते हैं टॉप एजुकेटर्स द्वारा यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम के जो है प्रिपरेशन कराए जाते हैं। और इसमें यदि आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1400 रुपये पड़ेगा। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3500 रुपये। और जो है 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 5600। 12 मंथ यानी कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो है 7000 रुपये पड़ेगा। और यदि आप जो है 24 मंथ यानी कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 8400 रुपये पड़ेगा। यदि आप हमारा जो है रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER तो आपको जो है 10% का एक्स्ट्रा जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि आपको जो है 8400 में जो है आपको 10% की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी, जिसमें आपको 7560 रुपये जो है देने पड़ेंगे यदि आप जो है 2 साल का जो है सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा और आपको जो है लॉगिन करना होगा। बाकी जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके जो है आप चेक कर सकते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस कंपनी के द्वारा प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया गया है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेजॉन कंपनी के द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया गया है। और आपको पता होगा अमेजॉन के जो फाउंडर हैं वह हैं जेफ बेजोस। नाम जो है इनका याद रखिएगा, जेफ बेजोस, ये अमेजॉन के जो है फाउंडर हैं। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है। तो यहाँ जो है आपका डी विकल्प से हो जाएगा, लद्दाख में विधानसभा नहीं है। आपको पता होगा अब जो है भारत में कुल जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। और दादर नागर हवेली, ये जो है याद रखिएगा, दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों को जो है विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश जो है कर दिया गया। इसकी जो राजधानी बनाई गई है वह दमन को बनाया गया है। तो अब भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं वर्तमान में, ये जो है याद रखिएगा आपका। अगला प्रश्न अब आपका, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो यह जो है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। और यह जो है वर्तमान में भारत के जो है 47वें क्रम के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न अब आपका, नवंबर 2019 में चर्चा में रहा ऑपरेशन मां किससे संबंधित है। तो ये आपका लापता युवकों को खोजने से संबंधित है। बी विकल्प जो है आपका सही होगा। अगला प्रश्न है अब, चर्चा में रहा अयोध्या विवाद का फैसला कुल कितनी जमीन पर था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2.77 एकड़ पर था। और अयोध्या में जो है ट्रस्ट का नाम जो रखा गया है वह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है ट्रस्ट का नाम रखा गया है। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वह महंत नृत्य गोपाल दास, महंत
नृत्य गोपाल दास को जो है अध्यक्ष बनाया गया है। अगला जो प्रश्न है आपका, गृह मंत्रालय ने असम राइफल सेना को किस अर्धसैनिक बल में विलय करने का प्रस्ताव रखा है? तो यह जो है आईटीबीपी में, गृह मंत्रालय द्वारा जो है असम राइफल्स सेना को जो है आईटीबीपी जो कि एक अर्धसैनिक बल है इसमें विलय करने का जो है प्रस्ताव रखा है। आईटीबीपी का जो फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो है आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न आपका, 20वीं पशुधन गणना 2019 कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात यह गणना किया गया है? तो ये आपका 7 वर्षों के पश्चात जो है गणना किया गया। इसके पहले यह आपका 2012 में जो है पशु गणना हुआ था। अगला प्रश्न आपका, द टेस्टामेंट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है मार्गरेट एटवुड जो कि कनाडा की हैं। मार्गरेट एटवुड जो है ये कनाडा के हैं और इनको मान बुकर पुरस्कार 2019 में जो है दिया गया था। मार्गरेट एटवुड और बर्नाडाइन एवरिस्टो दोनों लोगों को, बर्नाडाइन एवरिस्टो यह जो है नाइजीरिया की हैं। कहाँ की हैं? तो यह नाइजीरिया की हैं और इनके जो पुस्तक का नाम था गर्ल वीमेन अदर, गर्ल वीमेन अदर इनके जो है पुस्तक का नाम था। तो याद रखिएगा द टेस्टामेंट्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वह है मार्गरेट एटवुड और एस्थर डफलो, इनको जो है वर्ष 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला जो प्रश्न है आपका, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो यह बनी है शिवांगी सिंह। बी विकल्प जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, भारत ने पहला डे नाइट टेस्ट किसके विरुद्ध खेला है? तो यह जो है बांग्लादेश के विरुद्ध खेला है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, अब किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मुक्ति कारवां अभियान को शुरू किया गया है? तो यह राजस्थान राज्य के द्वारा जो है शुरू किया गया है मुक्ति कारवां अभियान। किस उद्देश्य से? तो मानव तस्करी, बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से। अगला जो प्रश्न है आपको, भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आप सबको पता होगा जेपी नड्डा को। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसके पहले जो अध्यक्ष थे वह थे अमित शाह। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 24वें महालेखा नियंत्रक यानी कि CGA के रूप में नियुक्त किया गया है? यहाँ जो है ध्यान दीजिएगा, CAG नहीं पूछा गया है, आपसे CGA पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोमा राय को जो है 24वें महालेखा नियंत्रक यानी कि CGA के रूप में नियुक्त किया गया है। और CAG जो नियुक्त किया गया है वह गिरीश चंद्र मुर्मू, GS मुर्मू को जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है नियुक्त किया गया है। अगला जो प्रश्न है आपका, भारत किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करता है? तो यह जो है कच्चा तेल का आयात करता है। डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में साला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया जिसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन पहला है आपका कि इस पोर्टल को नवोदय विद्यालय समिति के लिए लॉन्च किया गया है। और कथन दूसरा है आपका, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्रों के बीच सूचना साझा करने के लिए यह एक एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ कथन 1 एवं कथन 2 दोनों जो है सही है आपका। अगला जो प्रश्न है आपका कि 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आपका लखनऊ में जो है आयोजित किया गया था। 23rd राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है आयोजित किया गया था। अगला जो प्रश्न है आपका, 2019 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस खेल को शामिल किया गया है? तो इसमें जो है लॉन बॉल्स और साइकिलिंग दोनों को जो है शामिल किया गया है। तो यहाँ आपका सी विकल्प से होगा, उपरोक्त दोनों को जो है शामिल किया गया। और 2020 में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो हुआ था वह असम के गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो कौन सा उपग्रह लॉन्च करेगा? तो सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा आदित्य नामक उपग्रह जो है लॉन्च किया गया है। इसरो का फुल फॉर्म जो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना 1969 में हुआ था और इसके वर्तमान जो चीफ हैं वह हैं के सीवन जो है इसके वर्तमान चीफ हैं। और इसका जो है हेडक्वार्टर जो है इसरो का वह बेंगलुरु में है।
अगला जो प्रश्न है वो आपका, हाल ही में वन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने एक छात्र एक वृक्ष योजना प्रारंभ की है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा वन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से एक छात्र एक वृक्ष योजना जो है प्रारंभ किया गया है। और 2019 का जो ISFR का रिपोर्ट आया है उसमें जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य जो है वह आपका मध्य प्रदेश है। प्रतिशत के आधार पर जो है वह मिजोरम है। तो दोनों जो है याद रखिएगा, यदि प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य पूछा जाएगा तो मिजोरम होगा, और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो है राज्य जो आपका वह मध्य प्रदेश है। और भारत में जो है बनावरण यदि प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाएगा तो 21.67% जो है भारत का बनावरण है, और बनावरण और प्लस वृक्षावरण दोनों जो है वह 24.56% है। तो दोनों जो है याद रखिएगा, ये बनावरण पूछा जाएगा तो 21.67 और बनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों जो है वह 24.56% है। और सर्वाधिक वृद्धि करने वाला 2019 में जो है वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य जो है वह है कर्नाटक। अगला प्रश्न है आपका, तमिलनाडु सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस वैज्ञानिक को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है डॉक्टर K सिवन को सम्मानित किया गया है। ये जो है इसरो के चीफ हैं। अगला जो प्रश्न है आपका कि हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन भारत का पहला नेत्रहीन मैत्रीपूर्ण रेलवे स्टेशन बन गया है? तो ये आपका मैसूर रेलवे स्टेशन है। ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, सिमोना बाइल्स का संबंध है किससे? तो सिमोना बाइल्स का संबंध जिम्नास्ट से है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बिकमिंग किनकी कृति है, यानी कि बिकमिंग किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह मिशेल ओबामा के द्वारा लिखा गया है, जो कि बराक ओबामा की जो है ये पत्नी है। बी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, डूरंड कप 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो डूरंड कप 2019 का आयोजन कोलकाता में किया गया था। और डूरंड कप पूछा जाता है किससे संबंधित है? तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। और डूरंड कप के जो है वर्तमान जो है चैंपियन जो है वह गोकुलम केरला है। ये जो है याद रखिएगा, गोकुलम केरला डूरंड कप का वर्तमान जो है चैंपियन है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व बैंक की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंशुला कांत को विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि CFO के रूप में नियुक्त किया गया है। और गीता गोपीनाथ को याद रखिएगा, IMF में जो है मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है, गीता गोपीनाथ की। अगला जो प्रश्न है आपका, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में कितने वर्ष के सजा का प्रावधान किया गया है? तो इसमें जो है 3 वर्ष के सजा का प्रावधान किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ई-व्हीकल्स चार्जर्स पर GST दर 1 अगस्त 2019 से कर दिया गया है कितना? तो यह आपका 18% से घटा करके 5% कर दिया गया है ई-व्हीकल्स चार्जर्स पर। अगला प्रश्न है आपका, इंटरनेट यूजर की रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्तमान में जो है इंटरनेट यूजर रैंकिंग में भारत का स्थान जो है ऊपर से दूसरा है। और पहले स्थान पर जो है इंटरनेट यूजर रैंकिंग में किसका है? तो वह चीन का है। तीसरे स्थान पर जो है USA है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत किस वर्ष तक चीन से अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो भारत वर्ष 2027 तक जो है चीन से अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, यानी कि सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला देश है वर्तमान में वह चीन है। भारत का रैंक जो है दूसरा है, लेकिन वर्ष 2027 तक जो है भारत चीन को भी जो है पीछे छोड़ देगा। अगला जो प्रश्न है आपका, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। और 25वां जो उच्च न्यायालय भी हाल ही में बनाया गया वह आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को जो है बनाया गया है 25वां उच्च न्यायालय। तो जो है डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा आपका। और वर्तमान में जो है उच्च न्यायालय में जो है कितने मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीश हैं? तो 34 हैं। ये जो है याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश सहित पूछा गया है तो 34 हो जाएगा। और मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो 33। अगला जो प्रश्न है आपका, वर्ल्ड फूड इंडिया 2019 का आयोजन 1 से 4 नवंबर के बीच कहाँ किया गया है?
तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। वर्ल्ड फूड इंडिया 2019 का आयोजन वह 1 से 4 नवंबर के बीच नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, रॉयल सोसाइटी की फेलो चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी हैं? तो यह है गगनदीप कांग, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की जनजातियों ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने के लिए कोन्याक नृत्य प्रदर्शन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड राज्य की जनजातियों द्वारा जो है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए कोन्याक नृत्य प्रदर्शन जो है किया गया है। तो यदि यहाँ से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कोन्याक का संबंध जो है किस राज्य से है, तो नागालैंड आप जो है टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने उस एंजाइम की खोज की है जो कि बैक्टीरिया की कोशिका दीवार को तोड़ने में सक्षम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के द्वारा जो है। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि अमेजन की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन ने वर्ष 2024 में किस प्रोब से मानव को भेजने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लू मून से। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की किस कमेटी की सिफारिश पर भारत में पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री स्थापित की जा रही है? तो यह जो है YM देवस्थली समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 5 से 29 वर्ष के बीच बच्चों एवं लोगों की मृत्यु का अग्रणी कारण क्या है? तो यह आपका सड़क दुर्घटना है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। WHO का एक जो है रिपोर्ट है जिसमें 5 से 29 वर्ष के बीच बच्चों एवं अन्य लोगों की मृत्यु का अग्रणी कारण जो बताया गया हुआ सड़क दुर्घटना बताया गया। अगला प्रश्न है अब आपका थर्ड क्या है? THAAD। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा। थर्ड जो है एक अमेरिका की एंटी मिसाइल रक्षा प्रणाली है। थर्ड का फुल फॉर्म जो होता है वह है आपका टर्मिनल, ये जो है याद रखिएगा, टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, थर्ड का जो है फुल फॉर्म होता है। तो ये जो है याद रखिए, यदि थर्ड का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड का जो है फुल फॉर्म है, और यह अमेरिका की एंटी मिसाइल रक्षा प्रणाली है। अगला जो प्रश्न है आपका, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमिताभ घोष को जो है 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। ये जो है अंग्रेजी के जो है लेखक हैं। और 55वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार ये जो है याद रखिएगा आपको अकीतम, इनका नाम है अकीतम अच्युतन नंबूदिरी, इनको जो है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये मलयालम कवि हैं, अकीतम अच्युतन नंबूदिरी जो कि मलयालम के कवि हैं। इनका अभी हाल ही में जो है देहांत भी हो गया है। इनको जो है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2020 की मिस डीवा किसे चुना गया है? तो यह एडलिन कैस्टेलिनो को चुना गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 2020 की मिस डीवा के रूप में जो है एडलिन कैस्टेलिनो को चुना गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट, ये हेमलेट नहीं होगा, हेलमेट होगा यहाँ, हेलमेट विकसित किया है। इसे विकसित करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन हैं? तो यह जो है मेजर अनूप मिश्रा हैं, सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच अंतरिक्ष में कितने दिन रहने का रिकॉर्ड बनाकर यह पृथ्वी पर वापस लौटी हैं? तो इन्होंने जो है 328 दिन जो है अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है। ये अमेरिका की हैं। अगला जो प्रश्न अब आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किसे 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलेला गोपीचंद को। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान जो है रहा है? यानी सबसे पहले प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को किस राज्य द्वारा लागू किया गया है?
तो यह मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा जो है लागू किया गया है। ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब आपका, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 तक देश में कितने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की हैं? तो इन्होंने जो है वर्ष 2024 तक 100 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की हैं। वो वित्त मंत्री किसके द्वारा? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। अगला जो प्रश्न है आपका, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तनपान दर में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यह है आपका श्रीलंका। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका हैदराबाद में किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन जो किया गया है वह हैदराबाद में किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये तेलंगाना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार जो है सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में शीर्ष स्थान पर जो राज्य रहा है वह है तेलंगाना। और अंतिम प्रश्न है आपका, किस देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव के पर्यटकों पर सतत विकास कर लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान के द्वारा जो है भारत, बांग्लादेश और मालदीव के पर्यटकों पर जो है सतत विकास कर लगाने की घोषणा की गई है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका करंट अफेयर्स टॉप 50 का आपका 22वां सेट। इसके पहले जो है 21 सेट अपलोड हो चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ देख सकते हैं, या फिर जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।